Hello everyone. In this video, I'll discuss about the truth table, how to create a truth table. Okay. Now, before that, we need to know that what is a truth table. Truth table क्या है ना? It is a diagram. Okay. रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है, यानी कि एक टेबल के फॉर्मेट में होता है. इस वजह से इसका नाम है ट्रुथ टेबल. मीन्स ये ट्रुथ या तो फिर क्या फॉल्स है वो डिस्क्राइब करता है. इट इज़ अ डायग्राम ऑफ द आउटपुट्स, यानी कि ये टेबल को हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट्स को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कहने का मतलब है, अब देखो जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा ए एंड बी हो सकता है, कभी ये ज़ीरो हो सकता है कि कभी वन हो सकता है. बी वैसे ही कभी ज़ीरो या फिर कभी वन, दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ के हो सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल सपोज एंड, अभी हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं. नाउ देखो, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर, टीटी अगर कहीं पे लिखा होगा इट्स अ ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. नाउ एज आई सेड, एंड ऑपरेटर क्या है? एक बाइनरी ऑपरेटर है. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था. इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर. कहने का मतलब है ये हमेशा दो वेरिएबल लेगा. सो लेट्स से आई हैव टू वेरिएबल ए एंड बी. तो आउटपुट कैसे लिखेंगे? ए एंड बी. करेक्ट. इस तरीके से हम लोग आउटपुट लिखेंगे, है ना. तो अब देखो पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हैं. ठीक है, ए एंड बी टू वेरिएबल्स है. ए हो सकता है ज़ीरो हो या फिर वन हो. तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करेंगे, बी भी हो सकता है कि ज़ीरो हो कभी वन हो. अगर हम लोग उस तरह से कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है? टू टू द पावर टू करने के लिए. सो आंसर क्या आया? फोर. यानी कि फोर पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं. तो मैं फोर पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं. तो कैसे इसको लिखते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका क्या होता है? हर बार क्या करना है? डिवाइड दिस नंबर बाय टू. ओके. सो व्हाट इज़ द आंसर? टू. सो ये जो ज़ीरो है या फिर वन है उसको दो दो कॉम्बिनेशन में लिखो. कैसे ना? पहले ज़ीरो ज़ीरो फिर वन वन. सो इक्वली डिवाइड करके लिख दिए. नाउ बी के लिए कैसे लिखेंगे? अगेन डिवाइड दिस नंबर बाय टू, योर आंसर इज़ वन. तो अब की बार क्या करेंगे? इसको एक एक करके ज़ीरो एंड वन को लिखेंगे. सेम हम लोग शुरू करेंगे ज़ीरो से. ज़ीरो वन ज़ीरो वन. नाउ इसको हमेशा याद रखना है फॉर एंड ऑपरेटर, इफ़ एक भी इनपुट ज़ीरो है देन आंसर इज़ ज़ीरो. सिमिलरली ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इनपुट वन है, सो आंसर इज़ वन. तो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. ओके. सिमिलरली ए, सपोज लेट्स से बी, देन ए को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए और बी या फिर ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं. अगेन सेम, और इज एन बाइनरी ऑपरेटर. सो ये दो ऑपरेटर इसमें चाहिए, यूज़ करते हैं हम लोग. तो सपोज ए एंड बी है, तो यानी कि दो इनपुट है और हर एक का दो दो पॉसिबिलिटी है, तो फोर हुआ. तो सेम प्रोसेस में ज़ीरो ज़ीरो वन वन. इतना इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पता करो कि पहले अगर ए बी है तो चार इनपुट ही होंगे. टू टू द पावर टू दैट इज़ फोर, इक्वली लिख देना है. फिर उसको और डिवाइड करके फिर ज़ीरो वन ज़ीरो वन. देखो सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया. तो अब और कैसे काम करता है? और का काम है, अगर एक भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू होगा, और अगर एक दोनों फॉल्स है देन ओनली माय आंसर इज़ फॉल्स. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं बताई थी वो इंग्लिश का एक स्टेटमेंट बोल के, है ना, जूम क्लास में. आई होप दैट विल हेल्प यू नाउ. नेक्स्ट, नॉट ऑपरेटर हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल का. सो नॉट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर. सो यूनरी ऑपरेटर है यानी कि कोई एक ही ऑपरेंट रहेगा तो हो जाएगा. तो लेट्स से ए, देन उसका आउटपुट कैसे दिखाएंगे? ए डैश, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे भी करके दिखा सकते हो. और एक भी है जो ए बार के ऊपर यूज़ होता है. नाउ इसको कैसे, अब तुम लोग खुद सोचो. अगर एक है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सो तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे? टू टू द पावर वन. सो आंसर इज टू. तो ज़ीरो वन आ गया. तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो. ये नॉट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है. ठीक है.
ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट मैं तुम लोग को बताऊंगी ये सेम ट्रुथ टेबल अगर मुझे 3 वेरिएबल का दिखाना होगा। सपोज किसी एक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं A B C, तो उस केस में कैसे हम लोग कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो मैं बताऊंगी, बट यूजिंग अ क्वेश्चन। ओके, ये हो गया ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।